दोनों स्वर्ग में हैं। पिता के किस साइड में पुत्र बैठा है? दाहिना दाहिना दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक बात बताओ, जब आपकी शादी होती है तो आप अपने पति के किस साइड बैठते हैं? याद करो, शादी तो हुई होगी। किधर बैठते हैं? बाईं ओर बैठते हैं, लेफ्ट साइड में। हालेलुया। पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है और बेटी पिता के दाईं ओर खड़ी होती है। आपके भी पिताजी होंगे। आपके पिताजी जब भी आपको ऐसे करते, मेरी बेटी, तो दाहिनी ओर खड़े होते हैं। पिता के दाहिनी ओर कौन होता है? बेटा या बेटी। पत्नी पति के बाईं ओर होती है। ये क्या है? बायां साइड। ये समझ लो, ये समझ लो। ये क्या है? बाएं, लेफ्ट साइड है। ये क्या है? मेरी ओर से राइट साइड है। हालेलुया। ये पिता है, ये पुत्र है। ध्यान से सुनिएगा। जब पुत्र जाएगा और अपनी दुल्हन को लेगा, जब अपनी दुल्हन को लेके आएगा, तो ये दुल्हन के लेफ्ट साइड में, दूल्हा के लेफ्ट साइड में कौन बैठेगी? दुल्हन। ये कौन है? दुल्हन। ये कौन है? दूल्हा है। दूल्हा आएगा, महिमा में देह में रूपांतर करेगा और उठाकर लेके जाएगा। जब जाएगा तो पिता के दाहिनी ओर दूल्हा बैठ जाएगा, लेकिन दुल्हन कहाँ बैठेगी? पति के, ये देखो, पति के, ये दुल्हन समझ लो। पति के लेफ्ट साइड में कौन बैठेगा? ये मेरी साइड से इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। आपके सामने इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। आपके साइड से समझाते हैं। ये देखो, ये पिता के राइट साइड में पुत्र है। जब ये दुल्हन को लेके आएगा, महिमा में देह को धारण करके, तो बीच में बैठेगी दुल्हन। पति के लेफ्ट साइड में कौन बैठेगी? दुल्हन। अरे जोर से बोलो, दुल्हन। दुल्हन। और पिता के राइट साइड में कौन बैठेगा? बेटा। और दुल्हन भी परमेश्वर की बेटी है। परमेश्वर की दुल्हन कौन है? बेटी है। समझ लो, यहां से जब आप उठा लिए जाओगे तो आप परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों के बीच में बैठ के परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हालेलुया। इधर पिता होगा, इधर पुत्र होगा, और बीच में अपने पति को देखोगे, अपने पिता को देखोगे, और महिमा में देह में आनंद से झूमते रहोगे और कहोगे, मैं दुल्हन अच्छा हुआ, मैंने सांसारिक रीति को त्याग दिया और दुल्हन के वेश को पहन लिया। इसलिए आज मैं अपने बाप के दाहिनी ओर, अपने दूल्हे के बाईं ओर आनंद और खुशी करेंगे। वहाँ क्लेश नहीं होगा, वहाँ दर्द नहीं होगा, वहाँ तकलीफ नहीं होगा, वहाँ भूखमरी नहीं होगा, परंतु आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। एक गाना याद आ गया, उसको गाने में मेरे को आनंद आता है। हालेलुया। आप लोगों को भी मालूम होगा, आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। ले जाएगा हमें हल्कर के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएगा हमें ललकर के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, सदा गाएंगे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। जय जय जय। अब हम आएंगे मेन पॉइंट में। रोमियो की किताब 8 का 28, जल्दी से पढ़ें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं, हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ यीशु मसीह है, हम चर्च जाते हैं। अरे वचन तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वचन तो हमारे पास जब उनके वचन सुनते हैं मजा ही आ जाता है, आनंद आ जाता है। वैसे अभिषेक, मैं तो अपने चर्च को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने जगत से, अरे भाई हमको मालूम है, हमसे पूछो वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मैं शाम को दारू की भट्टी में बैठ करके दारू पीते हुए बोल रहा हूँ, भाई यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, ये मुझसे भी प्यार किया, इसलिए मैं आज आनंद हूँ। भट्टी में बैठा हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं आनंद ही आनंद करता हूँ। आनंद ही आनंद है मेरे अंदर में। हे प्रभु कहने वालों, तुम स्वर्ग के राज्य में भागीदार नहीं होगे। तुम्हारे मुंह में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, दारू है, चुगली है, निंदा है, बीड़ी है, सिगरेट है, भांग और ताकत अफीम बाके बैठे हो। तुम क्या प्रभु को देखोगे, क्या जानोगे? तुम कुछ भी नहीं जानते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? मैं सबको जानता हूँ, परमेश्वर के प्रेम को पहचानता हूँ। परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें पता है, मैं जा रहा था दारू के नशे में, ऐसे करके जा रहा था, मेरे को तो 500 का नोट मिल गया। थोड़ी कम लग रही थी, पीने के लिए थोड़ा कम हो गया था, तो प्रभु ने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्रभु ने क्या कर ली उसकी? कौन से वाले प्रभु ने सुन ली? हालेलुया। दूसरे आसमान, तीसरे आसमान या पहले आसमान वाले ने सुन ली? दूसरे आसमान। दूसरे आसमान वाले ने सुन ली। बेटा कम हो गया, ट्रक के नीचे आने के लिए थोड़ा बहुत रहेगा, ट्रक आएगा तो भाग जाएगा। ऐसे थोड़ा 500 रुपये दे देता हूँ, जा पी ले। उसके बाद बेहोश हो गया, ट्रक आएगा, आने दे, मैं बड़ा हूँ। थोड़ी देर में पता चला हॉस्पिटल में कौन बड़ा है। हालेलुया पड़ा है। हालेलुया। दुष्ट शक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि मनुष्य की आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं और शारीरिक रीति से जो आंखें खुली है उसको भी दुष्ट बंद करके उसको नरक की आग में जाने के लिए तैयार करता है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझसे अनंत काल के रिश्ते को जोड़ना चाहता है। मैं जानता हूँ उस व्यवस्था को, उस विश्वास के साथ में, जब यीशु मसीह मुझे कहता है मेरी चाल चलो। क्या कहता है यीशु मसीह? जैसे मैं चला वैसे तुमको चलना है, जैसे मैंने किया वैसा ही तुमको करना है। हर काम आपकी इच्छा और आपकी योजना के तहत नहीं होती। यदि धार्मिकता के काम करने की आपकी इच्छा है तो आपका शरीर पापमय देह पापी रास्ते को दिखाता है, बार बार उन भूले भटके बिछड़े यादों को याद दिला देता है जो आपने जाने अनजाने जानबूझकर गलतियों पर गलती करते गए। धार्मिकता में आने के लिए आपकी मन की इच्छा की जरूरी है। हालेलुया। यदि आप धार्मिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, सबसे पहले यीशु कहता है मेरे बेटे मैं तेरे द्वार पर तो आया हूँ, तेरे लिए खटखटा तो रहा हूँ, लेकिन तूने कभी दरवाजा खोला ही नहीं, तूने कभी मुझे जाना ही नहीं। हम अक्सर प्रचार में सुनते हैं यीशु मसीह तुम्हारे द्वार पे खड़ा है। नया विश्वासी मिल जाए तो बोलते यीशु का वचन लिखा है वो द्वार में आके खटखटा रहा है, ठक 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 ठक, खोलो खोलो खोलो। तुमने खोला ही नहीं, इसीलिए चंगाई भी नहीं हो गया। अरे हनुमान थोड़ी है तीर के दिखा दे, आजा भाई देख ले यहाँ पे कौन बैठा है। दरवाजा खोलने का अर्थ क्या है?
आपकी आत्मिक आंखों में जो पर्दा पड़ा है, अपने स्वामी से विनती करो। पके खत बहुत है, खेत बहुत है, अपने स्वामी से आप खुद विनती करो, मेरे परमेश्वर, मेरे मुंह में तो हे प्रभु आ रहा है, मेरे मुंह में तो हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन ये मस्तिष्क है, ये सोच है, ये जो विचार है मेरे जीवन में ऐसे घर करके एक जाल बुन के रखा है। तेरी इच्छा तो करता हूँ, लेकिन इस चिंताजनक ये दिमाग है, इसमें बुद्धि की जो कमी है। मुझे याकूब की पत्री में लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की कमी है परमेश्वर से विनती करे, वो बुद्धि देगा। जो चिंता और परेशानी आपके जीवन में आ रहा है, आप प्रभु के नजदीक नहीं जा पा रहे हो, इसका अर्थ है आपका दिल का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन ये सोच और विचार, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय बुद्धि की जो दरवाजा है वो बंद पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हृदय चाहता है यीशु अंदर आए, हृदय चाहता है पवित्र आत्मा अंदर आए, हृदय चाहता है यहाँ पे उसका सिंहासन लग जाए, लेकिन ये सोच और विचार, पुरानी यादें, पुराना ख्याल, पुराने विचार, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व को ये दिमाग आपको सोने नहीं देती, ये दिमाग आपको घर करने नहीं देती मसीह का वचन। इसलिए हम शरीर में महिमामय रूप में नहीं जा सकते। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको झंझोर करके नहीं रख देता, जब तक आपके हृदय को तोड़ के आपकी मस्तिष्क के अंदर जो पैराडाइज पड़ा हुआ है उसको मिटा न देता, तब तक आपके सोच और विचारों में पुराने ख्याल, पुराने सोच, पुराने विचार कभी भी नहीं जा सकते और आप मसीह की दुल्हन बन के तैयार होने के लिए तैयारी नहीं कर पाते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। तो एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा को जानकर यीशु मसीह कहता है, मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जा, मेरी इच्छा है कि तेरी आंखें खुल जाए, मेरी इच्छा है कि लंगड़ा चलने लग जाए, मेरी इच्छा है कि लाजर जो मर चुका है वो जीवित हो जाए, ताकि इन लोगों को समझ आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जिलाए। यह हेजेकियल की पुस्तक में 37 अध्याय में लिखा हुआ है, बहुत सेना जीवित हो गई। सेना क्या हो गई? जीवित हो गई। एलिया ने मरे हुए बेटे को जिलाया, यहाँ तक कि बड़े बड़े तीनों चमत्कार भी हो गए, मुर्दे जी उठे, लेकिन उनका अस्तित्व बाइबल में पाया जाता है कि वो एक दिन मर गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक ऐसा ईश्वरीय शक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा नासरी यीशु मसीह के अंदर गया, वो अविनाशी बीज, वो कभी नहीं मरा। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों में से पुनरुत्थान का जीवन लेकर के वो इसलिए जीवित हुआ ताकि अपनी दुल्हन को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए, और वो अविनाशी बीज उसके शरीर में, उसके अंदर बना रहे, ताकि वो अनंत काल का जीवन मसीह के मिरास के साथ 1000 साल ही नहीं, 1000 साल तो वो जीने की प्रैक्टिस होगी। हालेलुया, हालेलुया। जीने की प्रैक्टिस होगी। जो अनंत काल में जीना है, वहां पे लोग छांटे जाएंगे। ये कभी बात में बताएंगे आपको। 1000 साल जो क्लेश के टाइम में के बाद में जो 1000 साल आएगा, उस 1000 साल वो जीने की प्रैक्टिस है, जो अनंत काल का जीवन, कभी न खत्म होने वाला अविनाशी जीवन आपके और मेरे अंदर प्रवेश कराने के लिए। ये तो सिर्फ आपको तैयारी चालू हो रही है कि आपको बनना है। आज का जो उपवास है, इस उपवास में आप एक प्रण लेना है कि मैं कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन और भेदों को ईश्वरीय बुद्धि से, ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय समझ से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कभी पीछे मुड़ के देखूंगा, कभी कभी पुरानी यादों में खो जाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, सब आए। यीशु के पीछे
मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यदि कोई साथ हो चाहे साथ ना हो, पति साथ दे तो दे, नहीं देगा तो ना दे, घर वाले साथ दे तो दे, ना दे तो ना दे, मैं यीशु के वचन को छोड़ करके दूसरे कार्य के लिए नहीं चलूंगा। हालेलुया। निकालिएगा नहीं, मार्क रचित सुसमाचार 1 का 40 और 41 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जा, मेरी इच्छा है तू ठीक हो जा, मेरी इच्छा है कि तू अनंत काल के जीवन में इस विश्वास से प्रकट हो कि तू मुझे जानता है और तू मुझे समझता है। रोमियो की किताब 5:5 में निकालेंगे जल्दी से। यहाँ पे आपको जल्दी से निकाल के पढ़े, रोमियो की किताब 5 अध्याय। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। एक दुल्हन को दूल्हे से क्या होना चाहिए? शादी कब होगी? जबरदस्ती शादी करने के तीसरे दिन दुल्हन भाग जाती है, चौथे दिन लड़का फांसी लग जाता है, मेरी दुल्हन मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो भाग गई, दूसरी लाऊंगा तो वो भी भाग जाएगी, इससे अच्छा है मैं इस संसार में ना रहा हूं। हालेलुया। इस दुल्हन को अपने दुल्हा से क्या करना चाहिए? अरे नहीं करते होंगे आप लोग ना, सही यहाँ तो बोलो। अपने पति से आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है, प्यार करना है। हालेलुया। प्यार करना है, मोहब्बत करना है, एक अच्छी संगति को चाहना है। अगर शादी हो जाए, बहनें ज्यादा हैं लेकिन मुझे डर नहीं, ध्यान से सुनिए, शादी हो जाए और पत्नी पति से दूर दूर जाने की कोशिश करे, पति जितना भी नजदीक आने की कोशिश करेगा, पत्नी उतने बाद में बोल के ऐसे ऐसे भागते रहे। एक दिन इंतजार करेगा, दूसरे दिन इंतजार करेगा, तीसरे दिन बोलेगा ये क्या, तो ये ड्रामा है, मेरे पापा ने क्या सोच के इसके साथ शादी करने के लिए मुझे लगन करा दिया, इससे अच्छा होता मैं दूसरे से शादी कर लेता, इसको पापा तुरंत मायके भेज दो। ऐसी औरत नहीं चाहिए जो पति के संगति से दूर भागती हो। हालेलुया। क्या मसीह आएगा तो आपके प्रेम को देख करके आपको लेके जाएगा? हाँ, मैं ये बेस डाल रहा हूँ आपके, क्योंकि दूसरा और तीसरा सेशन में और कुछ होगा, लेकिन अभी आपको बेस इसलिए डालना है क्योंकि जब तक आपके दूल्हे के बारे में आपको जानकारी हो कि ये चंगाई करता है, छुटकारा करता है, हमें आशीष करता है, बरकत करता है, मुर्दे जुलाता है, लंगड़े चलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, अद्भुत और अलौकिक काम करता है, सामर्थ्य, इसके अलावा वो आपका पति है। हालेलुया। इसके अलावा कौन है? वो आपका, उसकी इच्छा है कि उसकी पत्नी श्वेत वस्त्र पहन ले, धारण कर ले, मलमल वाले बुट्टेदार कपड़े पहन ले, जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्रियां हो, ना कोई ईर्ष्या हो, ना कोई बैर हो, ना पाप वहां पर कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया। ऐसे वस्त्र उसको पहनना अति आवश्यक है। यीशु चाहता है कि उसकी दुल्हन शुद्ध किए जाए। कितने चीजों से शुद्ध होती हैं? बोलिए। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय देखिए क्या लिखा है। जल्दी। तीसरा अध्याय जल्दी निकालें। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार
दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आप किसके बनाए गए हैं? किससे बनाए हुए हैं आप? सर मिट्टी से। बड़ा अच्छा सवाल का जवाब मिला, मिट्टी से बनाए गए हैं। इसका मतलब है हम बनाए गए मिट्टी से हैं, हम मिट्टी से जन्माए गए हैं, हम पाप और अधर्म से जन्माए गए। हालेलुया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, पाप और अधर्म से हम जन्मे हैं, लेकिन अभी आपका जन्म किससे हुआ है? सर पुराना मनुष्यत्व को बेचना है। आज पुराना मनुष्यत्व को खत्म करना है। आप मिट्टी से बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपको किससे बनाया गया है? अभी बेटी ने एक वचन पढ़ा, उसमें कहा जो आत्मा से जन्माए गए हैं वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्माए गए हैं वो शरीर है। जो पाप से जन्मा है, जो पाप का पिता है, वो खुद कहता है कि मैं पापी हूँ, मैं अधर्म को करने के लिए जन्माया गया हूँ। लेकिन जो आत्मा के द्वारा जन्माया गया है वो आत्मा के होकर आत्मा की सोच और विचारों को चलता है। हालेलुया। शरीर में आप जन्म चुके थे, पाप में आपका जन्म हुआ, लेकिन आज यहाँ पर एक बीज डाला जा रहा है जो अविनाशी बीज है, जो कभी न खत्म होने वाली। आपके जीवन में डालना वो आत्मा के जन्माए गए। हालेलुया। हालेलुया। आपने ये बात बोला मेरे हृदय को बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। नीति वचन की किताब निकालें। आप किससे जन्माए गए हैं उसको मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। अच्छी नहीं लगी ऐसा नहीं है, परंतु कुछ बातें हमको समझने के लिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे। आप यहाँ पर आत्मा के द्वारा जन्माने के लिए बैठे हैं, और आपको आत्मा के द्वारा ही जन्मना होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। 20वां अध्याय नीति वचन, 20वां अध्याय 27वां वचन, जल्दी से पढ़े। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। आपका मन क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हे मैं पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आत्मा आपको अगुवाई करती है सारी मन की बातों को। जो परमेश्वर का मन, आपका मन नहीं। आपका मन तो दुनिया की चीजों को, मेरे घर में पैसे आ जाए, अच्छी नौकरी आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, रुपया पैसा धन और दौलत ऐश और आराम हो जाए, उस मन को परमेश्वर नहीं चाहता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं मनुष्य की जो आत्मा है परमेश्वर का दीपक है, और आत्मा की मन की सारी बातों की खोज करता है जो यहोवा परमेश्वर का मन है। हालेलुया। अय्यूब की किताब निकालेंगे 33 अध्याय, जल्दी से। आपका जो दीपक, आपका जो आत्मा है, ध्यान से सुनिए, आपकी जो आत्मा है जो आपके हृदय में वास करता है वो परमेश्वर का दीपक है। और दीपक जला करके, दिया जला करके खाट के नीचे या बिस्तर के नीचे नहीं, परंतु ऊपर दीवट में रखा जाता है ताकि सब लोगों को क्या आए? रोशनी आए। हालेलुया। निकाले अय्यूब की किताब 33 अध्याय 33 का 4था वचन
पढ़िए थोड़ा सा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, आपको किसने बनाया है? परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने, आत्मा ने बनाया है। यदि आप परमेश्वर के आत्मा के बने हैं तो आपके अंदर अभी से नई सोच आना जरूरी है। ईश्वरीय बुद्धि को ढूंढना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का मन आपके लिए व्याकुल होता है। आपको ईश्वरीय धुन लगाना है कि मैं दुल्हन के समान सजना धजना श्रृंगार करना मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति के लिए तैयार हो जाऊं। हालेलुया। आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। ऐसा ही है ना? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तालियां के साथ। यहोवा मुझे तेरी जरूरत। सब खड़े हो जाए। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। जोर से मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। इराद है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। सब जोर से ताली बजाएं। आग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू, चाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। परिंदे परिंदे पहाड़ फूलों से जैसे सजाई। परिंदे परिंदे पहाड़ फूलों से जैसे सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू इतना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब खड़े रहे, कोई ना बैठे। हालेलुया। जो असमर्थ है खड़े होने के लिए सिर्फ वो बैठेंगे। एक दूसरे से हाथ मिला के बोले आज मैं दुल्हन की समान पूरी रीति से सारे गैर गहने वस्त्र श्रृंगार का सारा सामान खरीदूंगा और मैं दुल्हन के रूप में तैयार होऊंगा
समय मेरा दुल्हन के रूप में जब मैं सजूंगा तो मेरा दुल्हा जो बादलों पे आने वाला है आएगा और मुझे सजी सवरी देखेगा, सुंदर देखेगा, पवित्रता में, चरित्रता में, नैतिकता में, विचारों में पारदर्शी कांच के समान मेरा जीवन देखेगा और मेरा पति मेरा दुल्हा मुझे लेकर जाएगा। एक दूसरे को ले बहन तू भी भाई तुम भी वस्त्र खरीद लो, शादी की तैयारी करो, शादी आने वाली है, हमारा पति आने वाला है, हमारा दूल्हा सजते हुए आएगा, नगाड़े बजाते हुए आएगा, ढोल बजाते हुए आएगा, नरसिंगा फूकते हुए आएगा, घोड़ों में बैठ करके स्वर्गदूतों के साथ अपनी दुल्हन को लेने आएगा। उस टाइम बहन तू भी पूरी रीति से तैयार हो जा, खरीद ले सारा सामान, ले ले उधारी और खरीद ले, श्रृंगार पटार कर ले कि आने वाला समय तुझे तेरा दुल्हा सजी सवरी देखे और तुझे लेकर जाए। तैयार हो जाओ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। जोर से आप लोग इतने सुस्ती में हैं, बोले आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मेरे अंदर तीन प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। शैतानी प्रेम, भौतिक प्रेम और परमेश्वर का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। मेरे यीशु मैं शैतानवाद प्रेम को रद्द करता हूँ, भौतिकवाद प्रेम को रद्द करता हूँ मेरे अंदर से। हर प्रकार के शैतानवाद प्रेम जो किसी औरत के कारण, किसी आदमी के कारण, किसी लड़के के कारण, कोई भी अभिलाषा में फंसा हुआ प्रेम यीशु अपने पवित्र लहू के द्वारा उस पवित्र लहू के द्वारा धोके शुद्ध करें, शुद्ध करें उस लहू और पानी से जन्मने के लिए, पैदा होने के लिए मुझे सहायता करें। मैं अपने आप को आपके लहू में दे देता हूँ। भौतिकवाद प्रेम मेरे अंदर संसार के अभिलाषा, संसार की इच्छा, संसार के कहे अनुसार, संसार की चीजों के लिए जो अभिलाषाएं जग रही हैं, मेरे प्रभु हर उस भौतिकवाद को मेरे जीवन से रद्द करें। मैं आज्ञा देता हूँ आपके आत्मा के द्वारा मेरे अंदर नष्ट करें सारे अधर्म को, सारे से दोनों प्रेम को। मेरे परमेश्वर ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय सोच, ईश्वरीय समझ, अगापे प्रेम, अनंत काल का प्रेम, अनंत काल का ज्ञान, अनंत काल की समझ आपने मुझे दिया, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। उस प्रेम के लिए मेरे अंदर आप
प्रकट हो जाए प्रकट हो जाए मेरे चलने में, मेरे बोलने में, बोलने में, मेरे देखने में, देखने में, मेरे सोचने में, सोचने में, मेरे विचारने में आपका प्रेम, आपका प्रेम, आपका प्रेम आपका प्रेम मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर आ जाए। वो अगापे प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, आत्मा से प्रेम, आत्मा से प्रेम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमेन, 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 आमेन। बढ़ जाए।